वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे शरद गुट के 8 सांसद। कल सुबह 11 बजे दिल्ली में ये बैठक होने वाली है, ये मुलाकात होने वाली है। वहीं सुप्रिया सुले समेत 8 सांसद इसमें शामिल होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर पीएम मोदी का पोस्ट। आंदोलन में शामिल सेनानियों को किया गया याद, कहा उनका साहस हर भारतीय के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा। ओम बिरला का भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर पोस्ट, कहा करो या मरो का आह्वान करोड़ों भारतीयों के साहस और संकल्प की आवाज बना। महिला आरक्षण लागू करने के समर्थन में सैड किरेन रिजिजू ने अकाली दल के रुख को सकारात्मक बताया, निष्पक्ष परिसमन और राज्य में 50% सीट बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। राजनाथ सिंह का काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर पोस्ट, अमर क्रांतिकारियों को नमन करने को हुए कहा। उन्होंने कहा कि साहस और बलिदान स्वतंत्रता संग्राम की नई ऊर्जा का प्रतीक। अमित शाह का काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर पोस्ट, कहा अमर क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। देश भर में हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ। पुडुचेरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। पुडुचेरी में अमित शाह का बड़ा बयान। पुडुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया, कहा पुडुचेरी दक्षिण भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक। दिल्ली में 12 अगस्त से भारतीय व्यापार महोत्सव 2026, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत मंडपम में करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सीएम रेखा गुप्ता रहेंगी मौजूद। महोत्सव में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल पर फोकस, भारतीय उत्पादों और व्यापार को बढ़ावा देने की होगी पहल। बीजेपी की तिरंगा यात्रा का शुभारंभ। जयपुर में जेपी नड्डा ने यात्रा की शुरुआत की, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। यूपी में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। लखनऊ में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन, कहा वंदे मातरम कहना जरूरी है, तिरंगा हमारी आन बान शान, देश के महान क्रांतिकारियों को नमन। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का आयोजन। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में शामिल मुख्यमंत्री, देश के महान क्रांतिकारियों को सीएम योगी ने किया नमन। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शन का निरीक्षण कर क्रांतिकारियों के बलिदान को याद किया। सीएम योगी का बड़ा बयान आया सामने, कहा भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना है, राष्ट्रगीतों का अपमान नहीं चलेगा। जयपुर में वीर जवानों की श्रद्धांजलि दी गई। सीएम भजनलाल ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। देहरादून में हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम धामी। 15 अगस्त के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। देहरादून में सीएम धामी का बयान, कहा तिरंगा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तराखंड देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए हमेशा संकल्पित। देहरादून में सीएम धामी ने उत्तराखंड क्षत्रिय कल्याण समिति की वेबसाइट और क्षत्रिय जागरण स्मारिका का विमोचन किया। समिति के सामाजिक कार्यों की सराहना की। सीएम धामी ने युवाओं से सामाजिक कार्यों में भागीदारी की अपील की। बच्चों की शिक्षा, संस्कार और अनुशासन पर विशेष ध्यान देने की बात कही। नारनौल में हर घर तिरंगा थीम पर हाफ मैराथन। सीएम नायब सैनी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की।
लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा हर घर तिरंगा अभियान ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ही जन जन में राष्ट्र प्रथम की भावना को मजबूत किया। देहरादून में बीजेपी के गढ़वाल मंडल अध्यक्षों की अहम बैठक हुई। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के संकल्प के साथ चुनाव रणनीति पर मंथन हुआ। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं से विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की अपील की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने देवभूमि की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाथ रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा। उत्तराखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और मेरिट के आधार पर नौकरियां का दावा किया। राम मंदिर के सीईओ की चयन प्रक्रिया तेज। 11-12 अगस्त को होगा सीईओ का इंटरव्यू के लिए 18 फाइनलिस्ट बुलाए गए। सीईओ पद के लिए 5300 आवेदन आए थे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर कार सेवा शुरू हुई। पुलिस सुरक्षा के बीच चित्रकूट पीठ पर हवन यज्ञ किया गया। साधु संतों ने मंदिर निर्माण का संकल्प दोहराया। मंदिर निर्माण के लिए गुलाबी पत्थरों की पहली खेप भी पहुंची। कार सेवा के आह्वान के बाद चित्रकूट पीठ की सुरक्षा बढ़ाई गई। अमरनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित। खराब मौसम के चलते प्रशासन ने यात्रा पर लगाई रोक। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी पुलिस प्रशासन अलर्ट। कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी, ड्रोन और भारी पुलिस बल तैनात। सुरक्षा के बाद ट्रैफिक व्यवस्था पर भी खास नजर। कांवड़ यात्रा और कांवड़ रूट पर मांस मदिरा की बिक्री पर रोक। डीजे की ध्वनि और कांवड़ की ऊंचाई के नियम लागू। अफवाह और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिसकर्मियों को दिए बेहतर तालमेल के निर्देश। कांवड़ियों के लिए प्रसाद और जलपान की भी व्यवस्था। टिहरी में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट। एसएसपी श्वेता चौबे ने खुद संभाली यातायात व्यवस्था। प्रमुख मार्गों का निरीक्षण कर जाम खुलवाया और कांवड़ियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित की। अमरोहा में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट। ड्रोन से कांवड़ मार्गों की निगरानी। भारी पुलिस बल तैनात। डायवर्जन प्लान के साथ कांवड़ियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर नजर। फिरोजाबाद डीएम ने किया कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण। डीएम संतोष कुमार शर्मा ने शिकोहाबाद नसीरपुर क्षेत्र का जायजा लिया। आम लोगों और कांवड़ियों की सुविधा पर फोकस किया गया। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान के दौरान कांवड़िया गंगा की तेज धारा में लापता हो गया। घटना धनुष पुल के नीचे की बताई जा रही है। सामने आए वीडियो में कांवड़िया रेलिंग के बाहर गंगा में स्नान करता दिखा। पहले ही डुबकी में गहरे पानी में समा गया। रेस्क्यू टीम तलाश में जुटी। बड़कोट में 2 हफ्ते से चल रहा छात्रों का धरना खत्म हुआ। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान और एसडीएम के आश्वासन के बाद छात्रों ने आंदोलन स्थगित किया। 4 सूत्रीय मांगों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा मिला। लखनऊ की तिरंगा यात्रा में राष्ट्रभक्ति के साथ स्वच्छता का संदेश भी दिखा। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह ने स्वच्छता कर्मियों के साथ सड़क पर सफाई की और खुद भी कूड़ा उठाया। बांदा में निजी अस्पताल के औचक निरीक्षण से हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग और तहसील प्रशासन की टीम ने एस हॉस्पिटल पर छापा मारा, जहां 4 मरीज भी भर्ती मिले। निरीक्षण के दौरान नवविवाहिता की डीसी प्रक्रिया किए जाने की बात सामने आई। मौके पर कथित झोलाछाप डॉक्टर और आशा कार्यकर्ताओं भी मिले। प्रशासन ने जांच शुरू कर कार्रवाई के संकेत दिए। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले सुरक्षा सख्त। मेट्रो स्टेशनों पर सीआईएसएफ की तैनाती बढ़ी। कई इलाकों में सुरक्षा मॉक ड्रिल जारी। सुदर्शन शक्ति वी के तहत आतंकी हमले से निपटने का अभ्यास। दिल्ली पुलिस, एनएसजी, सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ समेत कई एजेंसियां शामिल। यात्रियों से सहयोग की अपील। बुलंदशहर जिला अस्पताल में करीब 2 घंटे बिजली गुल रही। भीषण गर्मी और अंधेरे में मरीज तीमारदार परेशान हुए। कई मरीज वार्ड छोड़कर बाहर बैठने को मजबूर दिखे। बिजली गुल होने के दौरान कर्मचारी मोबाइल की टॉर्च से काम करते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं।
एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामला A12379 के एक पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया। टर्बुलेंस में 17 लोग घायल हुए थे। महाराष्ट्र में एफडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 31 जगहों पर छापेमारी, करीब 2.83 बता दें कि तकरीबन 2 करोड़ 83 लाख रुपए का खाद्य स्टॉक जब्त किया गया। अमृतसर में भारत पाक सीमा पर एक्शन हुआ। बीएसएफ ने संदिग्ध घुसपैठियों को मार गिराया। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में वांछित 50,000 का इनामी आरोपी ढेर हो गया। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। गुलावटी क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के बाद आरोपी का एक साथी फरार हो गया। मौके से पिस्टल, मैगजीन, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई। पुलिस की तलाश जारी। कानपुर में पुलिस और चेन स्नैचरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों और गिरफ्तार कर लिया। एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। 2 सोने की चेन और नकदी उनके पास से बरामद की गई। कुशीनगर के तमकुहीराज में आदर्श चौहान हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया। 1 अगस्त को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। सर्विलांस एसओजी और पुलिस टीम ने कार्रवाई की। आरोपियों से आला कत्ल चाकू और 2 बाइक बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक पुराने विवाद के बाद हत्या की साजिश रची गई थी। मिर्जापुर के चर्चित जिम जिहाद मामले में बड़ी कार्रवाई। गैंग लीडर इमरान की प्रयागराज के कोराव में करीब 1.5 करोड़ की जमीन कुर्क की गई। डीएम के आदेश पर मिर्जापुर प्रयागराज पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक संपत्ति अपराध से अर्जित की गई थी। मामले में इमरान समेत 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आगरा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। इंटेलिजेंस इनपुट पर किराए के फ्लैट में छापा। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के नाम पर ठगी का खुलासा। पुलिस ने 2 युवक और 2 युवतियों को हिरासत में लिया। मौके से बड़ी संख्या में मोबाइल और सिम बरामद किया गया। कॉल सेंटर के नेटवर्क की जांच जारी। बस्ती में कांवड़ यात्रा के बीच हरैया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। महाकाल टी स्टॉल पर छापेमारी में 10 किलो गांजा बरामद। संचालक हिरासत में। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा में लूटकांड का खुलासा। महिला को बंधक बनाकर लाखों की लूट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। चोरी के जेवर और सामान बरामद। पीलीभीत में आवारा सांड का कहर। बीसलपुर बिलसंडा रोड पर सांड की टक्कर से बाइक सवार बैंक कर्मी अर्पित गुप्ता की मौके पर मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। फतेहपुर में रफ्तार का कहर। श्रद्धालुओं से भरी बेकाबू पिकअप आलियाबाद गांव के पास पेड़ से जा टकराई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिकअप में करीब 25 से 30 श्रद्धालु सवार थे जो कोरवा गांव से प्रतापगढ़ के मनगढ़ जा रहे थे। महाराष्ट्र के बारामती में ट्रेनिंग विमान क्रैश। उड़ान भरते वक्त हादसा हुआ। विमान दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आगरा के कमला नगर में पारिवारिक विवाद के बाद युवक छत पर चढ़ा। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने समझाकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। कोई अनहोनी नहीं हुई। मुरादाबाद में तेंदुए के रेस्क्यू को लेकर प्रशासन अलर्ट। लालापुर पीपल साना में 16 रेस्क्यू पिंजरे लगाए गए। थर्मल, ड्रोन और ट्रैकलाइजिंग टीमें तैनात की गईं। डीएम एसएसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। ललितपुर में नशे में वाहन चलाने का वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में चालक के शराब के नशे में ड्राइविंग का दावा। अब ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई पर नजर। फतेहपुर में टावर पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। परिजनों और ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाकर नीचे उतारने की कोशिश की। गोंडा में डायल 112 की तत्परता से गहरे पानी में डूब रहे व्यक्ति की जान बची। धानेपुर में सूचना मिलते ही पीआरवी टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू शुरू किया गया।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से 153 सड़कें बंद हुई, जबकि केरल में बाढ़ प्रभावित सैकड़ों लोग राहत शिविरों में रह रहे। कई इलाकों में सड़कें और मकान अब भी जलमग्न। देश भर में मूसलाधार बारिश का कहर जारी। यूपी के साथ साथ कई राज्यों में मानसून सक्रिय। गुजरात, आसाम में बाढ़, दिल्ली, एनसीआर में भारी जलभराव। देश के कई हिस्सों में बारिश का असर जारी। असम में बाढ़ से मौतों का आंकड़ा 99 पहुंचा। 1,47,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार में बारिश का अलर्ट। 15 राज्यों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की चेतावनी जारी। रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर नई व्यवस्था। आरबीआई ने फोन लॉकिंग और तकनीकी बंदिशों के लिए नियम तय किए, अगले साल से होंगे लागू। लोन वसूली में मनमानी पर आरबीआई सख्त। अगले साल में से फोन लॉकिंग और तकनीक आधारित पाबंदियों को लेकर देश का पहला नियामक ढांचा लागू होगा। महाराष्ट्र में दूध की कीमतें बढ़ी। दूध 2 रुपए महंगा हुआ। नई दरें 11 अगस्त से लागू होंगी। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।